अस्सलाम वालेकुम जी। आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयत तिलावत करने के एक नायाब फ़ायदे और एक बहुत सबक आमोज़ और दिलचस्प वाक़या। हज़रत अबी इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद रवायत करते हैं कि उनके पास एक मश्क खजूर थी और वो कम होती जा रही थी। कि वो कहते हैं कि मैं खुद इसकी हिफाजत करता था, उसके बावजूद कम होती जा रही थी। कहते हैं कि एक रात में उस खजूर की हिफाजत कर रहा था तो एक जिन यानी एक जानवर एक बालिग लड़के के मुशाबे उनके सामने आ गया। कहते हैं कि मैंने सलाम किया और उसने जवाब दिया और मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, जिन हो या इंसान हो। उसने कहा मैं जिन हूँ। उसको कहा कि तुम अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दो। तो जब उसने अपना हाथ, सहाबी कहते हैं कि मेरे हाथ में पकड़ा दिया तो उसके हाथ मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे कुत्ते के बाल होते हैं। तो कहते हैं मैंने इससे सवाल किया कि तुम इसी तरह पैदा होते हो। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि जन्नत में मुझसे ज़्यादा ताकतवर भी मौजूद हैं। तो साबिय रसूल कहते हैं कि तुम्हें इस काम पे किस चीज़ ने मजबूर किया। वो जो खजूर कम हो रही थी उसको चोरी करने पे। तो उस जिन ने कहा कि मुझे मालूम हुआ कि तुम एक सदका करने वाले शख्स हो, तो मैंने सोचा कि हम भी अपना नसीब उससे ले लें। तो साबिय रसूल कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि कौन सा ऐसा अमल है जो तुमसे हमें महफूज रख सकता है। तो उस जिन ने कहा कि ये आयत है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, यानी कि आयतुल कुर्सी जो तीसरे पारे में। साबिय रसूल कहते हैं मैंने उसको छोड़ दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस खबीस ने ये जो कहा है ना आपसे कि उनसे हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी ये आयत है, ये सच कहा है उसने। ऐसे ही एक और चोर जिन का वाक़या भी मिलता है किताबों में। एक शख्स कहते हैं कि मैंने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप मुझे उस जिन का वाक़या सुनाएं जिसको आपने कैद किया था, उस शैतान का वाक़या सुनाएं कि जिसको आपने कैद किया था। मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकातुल मुस्लिमीन का निगरान मुकर्रर किया और मैंने वो सारी खजूरें एक कमरे में रख दी और फिर देखा कि खजूरें कम हो रही हैं, दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। तो ये इतला मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतान है जो खजूरें उठा रहा है। कहते हैं मैं कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। एक बड़ी तारीकी आई और दरवाजे पे छा गई। फिर उसने हाथी की शक्ल अख्तियार की और फिर एक और शक्ल अख्तियार की और फिर दरवाजे के साथ जो शगाफ था उससे दाखिल हो गई, वो अंधेरी की शक्ल। और फिर उसने खजूरें खाना शुरू की तो मैंने हिम्मत करके उसके ऊपर छलांग लगाई और उसको पकड़ लिया और मैंने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि दुश्मन खुदा तू कौन है। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं बूढ़ा हूँ, फकीर हूँ, नस्बीन के जनात में से हूँ। और कहने लगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस नहीं हुए थे तो हमारा मस्कन ये इलाका हुआ करता था और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो हमें ये इलाका छोड़ना पड़ा और कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं इसके बाद कभी नहीं आऊँगा। कहने लगे कि मैंने उसको छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अमीन हाजिर हुए और इस वाक़ये की उनको अतला फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई और फिर एक निदा देने वाले ने निदा दी कि मुआज़ बिन जबल कहाँ हैं। साबिय रसूल कहते हैं कि मैं उठ खड़ा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आपके कैदी ने क्या कहा, यानी कि जिसको आपने रात को पकड़ा था। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने सारा वाक़या सुना दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोबारा आएगा। तो साबिय रसूल कहते हैं मैं दोबारा कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो शगाफ से दाखिल हुआ और उसने खजूरें खानी शुरू की तो फिर मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने कहा दुश्मन खुदा तूने कहा था, वादा किया था कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा और फिर तू दोबारा आ गया है। उस जिन ने कहा, उस चोर ने कहा कि मैं दोबारा हरगिज़ नहीं आऊंगा। और उसकी निशानी ये है कि जो शख्स अपने घर में रात को सूरह बकरा की आखिरी आयत तिलावत कर लेगा, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून से आखिर तक, जन्नत की पूरी जमात से या जन्नत से या शयातीन से कोई भी उसके घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये सूरह बकरे की आखिरी आयत और आयतुल कुर्सी एक ऐसा नायाब तोहफा है। इस वीडियो को शेयर करें और इस पे अमल करें तो आपकी जन्नत और शयातीन से और सरकश किस्म की शयातीन से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आप अपने घर को पुरसुकून बनाना चाहते हैं तो आप इसका ज़रूर अमल करें।